Good morning student, welcome to the mathematics class. In this video we are going to discuss the chapter number 2 fractions. सबसे पहले हमें देखना है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में हम होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन लेते हैं. फिर हमारे पास टर्म्स आती हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की. अगर सपोज आपके पास में इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा है 3/7, 4/7 एंड 11/7, तो हम देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे. लेकिन अगर आपको 3/8, 4/9 और 11/15 इस तरीके से लिखा गया है तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. आगे हम इस वीडियो के अंदर सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ने वाले हैं कि हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमें कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2A में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं और इसमें आपको कंपेयर करने के लिए ही बोला गया है. 3/5 को आपको कंपेयर करना है 4/3 से. मतलब कंपैरिजन मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. तो उसके दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड कहते हैं. इसमें आपको इस तरीके से फ्रैक्शन को लिखना होता है और आप इस तरीके से एरो लगाएंगे. इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे. इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखोगे. हम देखिए जानते हैं कि जो 20 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है. तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5 इज़ लेसर देन 4/3. सेकेंड मेथड जो होता है वो हमारा एलसीएम मेथड होता है. एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, जो दोनों फ्रैक्शंस होते हैं उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं. इसके लिए हमें दोनों का मतलब जो हमारे डिनोमिनेटर हैं इसका एलसीएम लेना पड़ता है और हमें साफ ही पता चल रहा है कि इसमें जो एलसीएम है वो 15 आएगा. तो हम 3/5 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/15 आ जाएगा. 4/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20/15 आ जाएगा. जैसे आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. ये बड़ा है तो डेफिनेटली 9/15 जो है वो छोटा होगा किससे, 20/15 से. लेकिन हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है इसलिए अपन 9/15 की जगह आपको 3/5 लिखना है और यहाँ पे आपको 4/3 लिखना है. तो वी हैव टू मेथड्स इन ऑर्डर टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस. उसके बाद में हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है. हमारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने होते हैं तो हम उसके लिए कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमारे पास में है. इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए जो आपने क्वेश्चन लिया है वो 2/3 है. इसके लिए आप सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 4/6 आ जाएगा. फिर आप इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो हमारे पास 6/9 आएगा. फिर आप 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 8/12 आ जाएगा. फिर आप 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो हमारे पास में आ जाएगा 10/15. तो इस तरीके से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 ही फ्रैक्शंस के लिए बोल रखा था इसलिए हमने सिर्फ 4 ही फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करे हैं. उसके बाद नेक्स्ट है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है फ्रैक्शंस को. असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप फ्रैक्शंस को अरेंज कर रहे हो तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. एलसीएम लेना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको सेम करना पड़ेगा, फिर ही हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर उन्होंने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बोल रखा है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा लेते हैं. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 1/2, 3/4 और 1/5. अब हम इसका एलसीएम अगर ले रहे हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, दिस एलसीएम कम्स आउट 20. तो 20 आपको इसके अंदर 20 लेकर आना है. तो 20 लेकर आने के लिए आप क्या करोगे, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये 10/20 हो जाएगा. 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये 15/20 हो जाएगा. और फिर उसके बाद में आप 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये आपका 4/20 हो जाएगा. जब आपके सारे डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो जाते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे. क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा वाला आपको पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला लिखना है और उसके बाद सबसे छोटा वाला लिखना है आपको.
लेकिन हमें आंसर जो है इस तरीके से नहीं शो करना है, क्वेश्चन के हिसाब से शो करना है। 15/20 की जगह आप लिखोगे 3/4, फिर आपको लिखना है 1/2 एंड फिर आपको लिखना है 1/5। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन, सम करना है हमें। सम करने के लिए हमें 2 फ्रैक्शंस दे रखे हैं और 2 फ्रैक्शंस को हम लोग फिर इसको ऐड करेंगे। जब आपको ऐड करना होता है तो सेम चीज़ वापस आपको एलसीएम लेना होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में आपको 4/15 और 3/4 को सम करना है। तो हमारा जो हम जानते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, दिस एलसीएम विल बी 60। तो जैसे आपका एलसीएम 60 आ गया तो आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये हो जाएगा 16/60। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो ये हो जाएगा आपका 45/60। जैसे आपके दोनों जो डिनोमीटर सेम हो जाते हैं तो हमको कुछ नहीं करना होता है, फिर हमें इन्हें सिंपल प्लस करना होता है। 16/60 प्लस 45/60 और 45 और 16 में प्लस करते हैं तो ये 61/60 होता है। आप चाहो तो आंसर ऐसे लिख लो और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी हम अपना आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपके दूसरा जो क्वेश्चन पार्ट दे रखा है, इसका 4th का बी पार्ट, उसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होता है। अगर लेकिन मेथड सेम रहेगा, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं 4 1/2 और 3 1/5 को अगर सम करना है तो पहले हम इसको क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या मेथड है 4 2 जा 8 प्लस 1, तो हमने इसको लिखा 9/2, 5 3 जा 15 प्लस 1, तो इसको हमने लिखा 16/5। फिर हमारा जो है सेम मेथड कि हमारे पास में इसका जो है 10 एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 एलसीएम लेने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 32/10 और इसको अगर हम सॉल्व करते तो 77/10 आता है। और चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। सब्ट्रैक्शन में क्योंकि हमें किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, 6 के ए पार्ट में हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है 3 1/2 फ्रॉम 5 1/4। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करना करें तो आप सबसे पहले क्या करना होता है कि इसको हमें वापस जो है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये 5 2 जा 20, 5 2 जा 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21/4। अब फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है इसको पहले लिखना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 2 जा 6 7/2, और क्योंकि इसके डिनोमीटर सेम नहीं है तो वापस हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21/14/4, तो ये आ जाएगा आपका 7/4, और 7/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो 1 3/4। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी आपको सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको 3 जो है फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसको आपको वापस पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेना और प्लस करना है। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम से हमने फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो ली है वो 9 है, जिसके अंदर रश्मि स्पेंड्स 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड 2/5 on food, तो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ हर इनकम विच इज स्पेंड ऑन रेंट एंड फूड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें मालूम है कि जो रेंट के ऊपर जितना इनकम स्पेंड हुई है वो 1/5 ऑफ इनकम है, और जो फूड पे हमने स्पेंड किया है वो है आपका 2/5 ऑफ इनकम। तो हमें टोटल निकालना है कि कितना स्पेंड हुआ है, तो हमें 1/5 और 2/5 को प्लस करना है। क्योंकि इसमें डिनोमीटर सेम है तो हमें प्लस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो टोटल इनकम का 3/5 पार्ट जो है वो खर्च हो जाता है, हमें यही एक्सपेंसेस ही निकालने थे। उसके बाद में जो है कि हमारे जो 10 11 और 12 क्वेश्चंस हैं उसमें नॉर्मली हमें सिंपल जो है वो वही करना है कि आपको एडिशंस करने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पैरीमीटर निकालनी है और पैरीमीटर के साथ में आपको एक डायग्राम भी दे रखा है। तो पैरीमीटर के फॉर्मूलेज आपको आइडिया होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं
तो हमें यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको 1/2 दे रखा है मीटर, ये है आपका 4/3 मीटर, और यहाँ पे है आपका 1/4 मीटर। यहाँ पे जो डायमेंशंस दे रखे हैं वो है आपके 7/3 मीटर। तो बेसिकली इन्होंने हमें दो चीज़ें पूछी है कि एक ट्राइंगल ABE इसके पेरीमीटर निकालना है, और दूसरा जो रेक्टेंगल BCDE उसका पेरीमीटर निकालना है। तो अगर आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। और हम अपने फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारी साइड्स हैं ट्राइंगल की वो है AB, BE और AE। तो हमें तीनों साइड्स को प्लस करके और उसकी पेरीमीटर को क्या करना है कि फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ट्राइंगल ABE की पेरीमीटर निकालेंगे तो ट्राइंगल अगर आप ABE की पेरीमीटर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 4/3 प्लस 9/4। 9/4 इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन था तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। 4 2 जा 8 प्लस 9, 9/4 और 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 5/2। और नॉर्मली इसका एलसीएम लेकर, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो 4 आने वाला है, इसका एलसीएम जो है 12 आएगा, तो 12 के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 जा 4 × 4 प्लस 9 × 3 प्लस 5 × 6। तो इसके बाद में आपका आ जाएगा 16 प्लस 27 प्लस 30/12, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास में आता है 73/12, और आप इस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखोगे तो 6/1/12। ओके, तो ये हमारा। और अगर आपको रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अगर हम रेक्टेंगल की निकालेंगे तो उसके लिए हमें लेना है 2L + B। लेंथ जो है वो आपको कितनी दे रखी है, ये 9/4, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 7/3। यहाँ पर भी अगर आपको प्लस करना है तो वापस क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। 9 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 28/12, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट करने के बाद में ये 6 आ जाएगा। 27 और 28 को प्लस किया तो हमारे पास में आ रहा है 55/6। 55/6 को आप प्लस, आप इसको चेंज भी करके लिख सकते हो किसके अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 9/1/6। इसी तरीके से हमारे पास में जो है कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि हमारे सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें कि ऋषभ को जो है कि एक फ्रेम करना था पिक्चर को, और उसके बाद में जो उसकी पिक्चर है उसकी जो विड्थ है वो 4/3/5 है, और लेकिन जो उसकी पिक्चर है वो फ्रेम के अंदर फिट नहीं हो पा रही है, तो उसको उसमें से ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि इट शुड नॉट बी मोर देन 4/1/2 सेंटीमीटर। तो कितना उसको ट्रिम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एडिशन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो हमारे पास में अब एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी आ गया है कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 में जो उसकी विड्थ दे रखी है फ्रेम की, ये हमारी फ्रेम है, और इसकी जो विड्थ दे रखी है वो है आपकी 4/3/5, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 23/5 हो जाएगी। लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड विड्थ है वो कितनी है, अगर हम रिक्वायर्ड विड्थ लेते हैं तो रिक्वायर्ड विड्थ जो है वो आपकी है 4/1/2, दिस कम्स आउट 9/2। तो हमें इसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से हम कितना उसको ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिमिंग जो हमें करनी है वो करनी है आपको 23/5 माइनस 9/2। अगेन वापस आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 × 2 माइनस 9 × 5। 23 × 2 को आपको करना पड़ेगा 46 माइनस 45/10, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/10। तो हमारा जो ये वीडियो था इसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और फ्रैक्शन डिस्कस किया था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।